दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो दुनिया में एकमात्र विश्वविद्यालय था। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें और आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात था, जो दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय था जहां चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, कोलंबिया और अन्य देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जिसमें फिलॉसफी, मेडिसिन, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स तथा अन्य सैकड़ों विषय पढ़ाए जाते थे। 7वीं सदी में एक चीनी यात्री वेन सांग इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। उसने अपनी एक पुस्तक में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है कि यह विश्वविद्यालय इतना विशाल था, इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जिसमें विशालकाय इमारतें थीं, विशालकाय मठ थे तथा उन सभी के बीच में एक केंद्रीय मंदिर था। 10,000 विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय का हिस्सा थे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट जी भी इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। अब बताते हैं दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसे नष्ट हुआ। एक समय की बात है कि वहां का मुगल शासक बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने उसका काफी उपचार किया, पर किसी दवा से उसको फायदा नहीं हुआ। तब उन हकीमों ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की बख्तियार खिलजी को सलाह दी। तब बख्तियार खिलजी ने आचार्य को बुलवा लिया, लेकिन उसने एक शर्त लगाई कि वह हिंदुस्तानी दवा का सेवन नहीं करेगा और ठीक नहीं हुआ तो वह आचार्य की हत्या भी कर देगा। तो आचार्य ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तब आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इस पृष्ठ से लेकर इस पृष्ठ तक आपको प्रतिदिन इतने पृष्ठ पढ़ने हैं। और उसने वह कुरान पढ़ी और उन पृष्ठों को भी ठीक से पढ़ा और वह ठीक हो गया। तब उसको खुशी नहीं हुई बल्कि बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है, और इस गुस्से की भावना से हमारे भारतीय आयुर्वेद का एहसान मानने के स्थान पर 1199 विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। बताया जाता है कि वहां इतनी पुस्तकें थीं कि आग लगने के 3 माह बाद तक आग जलती रही इन पुस्तकों में। और बताया जाता है कि पुस्तकों की संख्या 90 लाख बताई जाती है। तो 90 लाख पुस्तकें दोस्तों उसने हमारी नालंदा विश्वविद्यालय में जला दी और नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस बख्तियार खिलजी ने हजारों धर्माचार्य, जो आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक, शिक्षक और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला तथा उसने श्री आचार्य श्री भद्र जी से पूछा कि मैं ठीक कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि मैंने आपके इन पृष्ठों पर दवा का एक अदृश्य लेप लगा दिया था, जिसे आप पेज पलटते समय थूक के सहारे से चाट गए, जिससे आप ठीक हो गए। लेकिन फिर भी बख्तियार खिलजी ने आचार्य को मरवा डाला और नालंदा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो दोस्तों यह थी नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने की कहानी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलिएगा। नमस्कार।